हेलो फ्रेंड, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं सुमित कुमार, एम फार्मेसी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं रिगार्डिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जब फ्रेशर बी फार्मा, डी फार्मा या एम फार्मा हो जॉब सर्च करते हैं तो किस तरह के प्लांट में वो जॉब करें या सर्च करें जिससे फ्यूचर बेनिफिट होगा, उनका फ्यूचर ग्रोथ उतना ही फास्ट होगा। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम करने से कोई जरूरी नहीं है कि आपका फ्यूचर ग्रोथ अच्छा हो। ये डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट के ऊपर, कंपनी टू कंपनी के ऊपर, किस कंपनी में काम कर रहे हो, किस कंपनी के किस प्लांट में काम कर रहे हो, अब वो प्लांट किस किस रेगुलेटरी अथॉरिटी बॉडी से सेटिस्फाई है मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो आइए मैं इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करता हूं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सर्टिफिकेशन अथॉरिटी होती है अलग अलग देशों की। जैसे भारत का है CGMP, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को लाइसेंस देती है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इंडियन बेस्ड, इंडिया में डोमेस्टिक में किसी को ड्रग मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उन्हें इंडियन गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा। दूसरा है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये बहुत सारे देश मिलके एक एजेंसी बनाए हैं। ये किसी देश का नाम नहीं है, ये एक तरह की प्राइवेट एजेंसी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये डील करती है दवाइयों से रिलेटेड, बीमारियों से रिलेटेड, तो कुल मिला के हेल्थ रिलेटेड मैटर से ये डील करती है। तो इसकी भी एक रेगुलेटरी बॉडी होती है। तो WHO सर्टिफाइड प्लांट भी होते हैं, जो वहां के अधिकारी आते हैं किसी प्लांट में जिन्हें WHO सर्टिफिकेट चाहिए, वहां आकर वो ऑडिट करते हैं और यदि सर्टिफाइड होते हैं तो उन्हें वो प्रमाण पत्र लाइसेंस देके जाते हैं कि ये प्लांट अकॉर्डिंग टू WHO सर्टिफाइड है, मतलब उसके अनुसार सब कुछ ठीक है। तीसरा आता है MHRA, ये रेगुलेटरी एजेंसी है इंग्लैंड की या ब्रिटेन की बोल सकते हो। तो ये भी लाइसेंस देती है और अप्रूवल देती है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो दवाइयां भारत में बनाई जा सकती हैं और जिसे इंग्लैंड में बेचा जा सकता है। तो ये रेगुलेटरी एजेंसी है इंग्लैंड बेस्ड। और नेक्स्ट है USFDA, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये रेगुलेटरी एजेंसी है अमेरिका की, जो ड्रग बनाने के लिए और बेचने के लिए अमेरिका में भारत की कंपनियों को लाइसेंस देती है। उनके कर्मचारी आते हैं, प्लांट विजिट करते हैं, सब कंप्लायंसेस ओके रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो फिर लाइसेंस देते हैं। तो जैसे मैं सिंपल एग्जांपल देने जा रहा हूं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया, अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी होती है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो प्लांट लाइसेंस प्राप्त करती हैं। CGMP, WHO, MHRA, USFDA। तो सिंपल एग्जांपल जैसे सन फार्मा कंपनी है, इंडियन बेस्ड बहुत बड़ी कंपनी है भारत में, तो उसके कोई जरूरी नहीं है उनके सारे प्लांट सारी एजेंसी से, चाहे वो CGMP हो, भारत की एजेंसी हो, चाहे MHRA हो, चाहे WHO हो, चाहे USFDA हो, सबसे मान्यता प्राप्त हो। सन फार्मा की 100, 150, 200 कंपनियां होंगी भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए। कोई WHO से सर्टिफाइड होंगी, कोई CGMP से होंगी, कोई MHRA से होगा, कोई USFDA से होगा।
और कोई प्लांट ऐसा भी हो सकता है कि सबसे हो, CGMP भी हो, USFDA भी हो, MHRA भी हो, WHO भी हो। तो डिपेंड करता है वो प्लांट के ऊपर, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी को अप्रोच करती है कि हमें इस खास प्लांट के लिए USFDA चाहिए, MHRA चाहिए, तो वो आके वहां विजिट करते हैं, ऑडिट करते हैं, सब कुछ उनके अनुसार सेटिस्फाइड होता है तो उन्हें वो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस देकर जाते हैं। मैं ये चीज आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि बहुत सारे फ्रेशर होते हैं, उनको ये आइडिया नहीं होता है, उन्हें सिर्फ ये पता होता है कि हमें फार्मा कंपनियों में जॉब पकड़नी है। फार्मा कंपनियां किस तरह की हैं, किस रेगुलेटरी अथॉरिटी से वो सेटिस्फाइड हैं और उससे उनका फ्यूचर कैसे इंपैक्ट होगा, इनकी उन्हें कोई भी जानकारी नहीं होती है। तो सबसे बेस्ट है दुनिया का जिसमें आप काम करोगे, जिसके पास USFDA, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिनके पास इसका लाइसेंस रहता है प्लांट का, उस प्लांट में यदि आप काम करते हो तो आपका फ्यूचर ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही फास्ट होगा कंपेयर टू यदि आपके फ्रेंड किसी WHO प्लांट में काम करते हैं और उनका ग्रोथ और आपका ग्रोथ में जमीन आसमान का अंतर होगा। 5 साल बाद आपकी सैलरी 60-70 हजार हो जाएगी और उसकी सैलरी आधी रह जाएगी, 25,000-30 हजार के आसपास। प्लस फ्यूचर ग्रोथ भी WHO सर्टिफाइड प्लांट करने वालों का उतना अच्छा नहीं होगा जितना जो काम करते हैं USFDA सर्टिफाइड प्लांट में, क्योंकि दोनों का काम करने का नेचर, तरीका बहुत अलग है। क्योंकि जो USFDA है, अमेरिकन एजेंसी है, उनकी ऑडिट बहुत ही स्ट्रांग होती है, मतलब बहुत ही कड़ाई तरीके से वो ऑडिट करते हैं। छोटी से छोटी गलती मिल जाए और यदि वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए, जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए उस कंपनी, उस प्लांट वाले, तो उसका लाइसेंस वो कैंसिल कर देती है। फर्दर वो दवाई नहीं बना सकते हैं जो अमेरिका को भेज सकते हैं, बेच सकते हैं। तो मेरा सलाह होगा फ्रेशर जब भी ज्वाइन करें तो USFDA रेगुलेटरी अप्रूव्ड प्लांट पता कर लें। थोड़ी देर हो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें उसी प्लांट में जॉब करें, चाहे सैलरी स्टार्टिंग में कम भी मिले, थोड़ा वेट भी करना पड़े, आपको इंटरव्यू भी देना पड़े, तो फ्रेशर को भी लेते हैं बहुत सारे USFDA रेगुलेटरी प्लांट ट्रेनिंग के रूप में, तो वहां जाके जॉब किया जा सकता है। तो उसमें यदि जॉब करोगे तो फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, कम समय में ही बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और सैलरी हाइक भी बहुत रहती है और कंपनियों में डिमांड भी बहुत रहती है। जो USFDA प्लांट में काम करते हैं उनकी डिमांड बाकी कंपनियों में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनका काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा होता है, कोई भी माल प्रैक्टिस नहीं होती है, सारा काम बिल्कुल सही होता है कंपेयर टू अदर सर्टिफाइड प्लांट से कंपेयर करेंगे तो। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और भी फार्मेसी से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करते रहूंगा। यदि आप इस चैनल पे बने रहना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।